ICAR के कोलैबोरेटिव पैनल पे हम काम कर रहे हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। पहला ऐसा अदारा है हिंदुस्तान का जहाँ पे आप काम करने वाले हो। ये ICAR है क्या चीज़? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसके अंतर्गत हमारे संपूर्ण भारत की एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी आती है। आप यहाँ अकेले अचीव से नहीं जुड़े हो, संपूर्ण भारत की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, चाहे वो पंजाब है चाहे हिमाचल है, कहीं भी सारी यूनिवर्सिटी इसके द्वारा आपको कोऑपरेट करेंगी और वो सारा रिसर्च प्रोडक्ट जो भी कहीं पर डेवलप होता है तो आप तक वो चीज़ें पहुँचेंगी, क्योंकि आप हिंदुस्तान के संपूर्ण व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। इसी के तहत आपने देखा कि HAU आपके साथ कनेक्ट करेगा पैनल की हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इंडिया की, हिंदुस्तान की, पूरे एशिया की सबसे बड़ी एग्रोपेज यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस और रिसर्च है जो आपके पास है। तो आपका कोई किसी सामान्य कंपनी वालों को मुकाबला नहीं है। जो चीज़ आप दे सकते हो, जो आपके पास सेटअप जो आपके पास है, सॉरी आपके पास जो सेटअप आपके पास है और जो प्लेटफॉर्म आपके पास है, रिसर्च आपके पास है, स्पेशली डॉक्टर साइंटिस्ट आपके पास है, किसी के पास नहीं। क्योंकि आपका जो चीज़ आएंगी मार्केट में वो आपकी रिसर्च और कल्चर बेस होगी। नॉर्मल लोगों के पास होता है कंटेंट बेस होता है, बड़े दो तरह के होते हैं। कंटेंट का मतलब होता है कि ये चीज़ मार्केट में इसमें लिखा होता है ABCD ये डले हुए हैं, तो चलाक आदमी क्या करेंगे, जाएंगे कंपनी से कराएंगे, अच्छा ये डाल दो, ये बढ़ गया माइक बना दो, अच्छा ये डल रहा है, ये बढ़ गया, ठीक है। वो उनका रिसर्च नहीं होता, कंटेंट होता है। नॉर्मल ऐसी कंपनी भारत में आई है किसानों को बहुत प्रमोट करके गई है, कंटेंट बेच के चलेगी, मिट्टियाँ बेच के चलेगी किसानों को। आज किसान लीड रहा हो कहीं भी धोखा ना हो जाए। आपके पास रिसर्च है, आप पहले ऐसे प्रोजेक्ट रिसर्च पे काम करें, प्रोडक्ट को मदर कल्चर में डेवलप करते हो, जिसके कारण फार्मुलेशन होता है, फार्मूलेट डेवलप होते हैं, किस चीज़ को प्रोडक्ट कैसे किया जाए, तो आप वहाँ पे काम कर रहे हो ग्राउंड पे, न कि कंटेंट पे। अब दोनों का आपको ध्यान रहेगा, आप मदर कल्चर और रिसर्च पे काम करते हो, दूसरी कंपनी कंटेंट पे काम करते हो। यहीं से फार्मूले चुराएंगी उसके या नेट से उठाएंगे वो चीज़ ला के खड़ी कर देंगी। ना तो रिसर्च है ना इधर उधर सेटअप है, ना उनके पास हो सकता। आज HAU आपके पास 8,643 एकड़ में एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, 8,643। तो आप सामान्य आदमी जिस सिस्टम से आप जुड़ेंगे, तो इसके तहत अब इस मॉडल को टाई अप करके किसानों के संगठन के साथ जोड़ा गया और इस मॉडल को PPP किया गया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन। अब पब्लिक क्या होती है? सरकार के अदारे एजेंसी आपके साथ काम करेगी। प्राइवेट का मतलब आप जो सब लोग बैठे कि वो आपको क्यों लेना पड़ा कि ये जो सिस्टम की रिसर्च और उत्पाद और सेवाएं किसानों तक, गांव तक नहीं पहुंच पा रही। हर गांव, हर किसान, हर इंसान तक ये चीज़ें पहुंचे। इसके लिए आपको पैनलाइज किया गया कि निजी सहभागिता में निजी लोगों को लेके सहभागिता से काम करें कि वो चीज़ वो नहीं पहुँचा पा रहे तो आप लोगों के माध्यम से पहुँच जाएगी उत्पाद और सेवाएं। अब पहुँचाने का दूसरा जरिए ये भी हम ऑर्गेनिक रेवोल्यूशन चाह रहे हैं, हमारी कंट्री में ऑर्गेनिक रेवोल्यूशन आए। ऑर्गेनिक रेवोल्यूशन लाने का आधार आप और ये KVS बनेगा। तो KVS को ऑर्गेनिक लाने के लिए, गाँव को बदलने के लिए पूरा सिस्टम सपोर्ट और पैनल डिपार्टमेंट आपके साथ रहेंगे KVS को। जैसे हम ये KVS यहाँ पे ओपन करेंगे, हमारा जो किसान विकास सदन है, पहले तो ये ध्यान रखें ये कोई मेंबर बनाने की एजेंसी नहीं है, ये कोई प्रोडक्ट बेचने का पॉइंट नहीं है, ये कोई सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं है। ये पैनल का पूरा 2-4 सिस्टम पे काम करने वाला एक अदारा है हमारा। ये किसानों के लिए एक विकास के लिए बनाया गया सदन है कि किसानों का विकास कैसे हो। हमारे किसान आज सबसे बड़े छुपे बेरोजगार होते हैं, मजदूरी भी पता नहीं है उनके, अगर सही से काम करोगे बैठे, लेकिन किसान फिर भी रोजगार जा रहा है, फिर भी लगा आ रहा है। आज किसानों को सही दिशा देने की जरूरत है। क्या आपको लगता है कि 2 साल बाद किसानों की इनकम डबल होगी? इसी पैटर्न से खेती हो रही है। क्या 10 साल में, 5 साल में डबल होगी? खर्चे डबल होते चले। किसान बचेगा कैसे? भूमि भी घटती आ रही है। जो 40 एकड़ थे चौथी पीढ़ी में, आज वो 4 एकड़ रह गए, अगली पीढ़ी में घर बनाएगा, कुछ नहीं उसके पास। लेकिन वो दशा और दिशा बदलेगी कैसे उसकी, ये आपको सोच पैदा करनी पड़ेगी। आज किसानों को आपको बदलने की मुहिम डालनी पड़ेगी, क्योंकि किसान आप सामान्य किसान नहीं रह सकता, उसको जागरूक किसान बनना पड़ेगा, उसको व्यापारी बनना पड़ेगा, उसको इंजीनियर बनना पड़ेगा, साइंटिस्ट बनना पड़ेगा, तब किसान अपनी परिस्थिति को बदल सकता है।
फिर वो हमारी जो खेती है घाटे का सौदा था वो दोबारा से हम बढ़ा के उसको एक फायदे के सौदे में बदल सकते हैं। खेती सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, मूल इंडस्ट्री है खेती, अगर तो समझ जाए मेरे साथ, क्योंकि सारी चीज़ें उसी के आधार पे ग्रो कर रही है दुनिया में, क्योंकि जो रॉ मटेरियल किसान देता है। आज ये कपड़े पहने बैठे तरह तरह के, इसको रॉ मटेरियल कौन दे रहा है? किसान। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री तरक्की कर रही है और किसान जो पैदा कर रहा है इसको मतलब वो आत्महत्या कर रहा है। तो ये चीज़ सोचने की जरूरत है कि आप इसको बदल पाए, तो कैसे बदले? इसके लिए आपको एचएल तो डायरेक्ट करंट पे सपोर्ट करेगा ही, और इस सपोर्ट भी आपकी नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट रहेगी। आप एचएल के कोई भी साइंटिस्ट कोई भी आपके पास विजिट करेंगे तो इसके लिए पैसे नहीं देने किसान ने। ये टीएडी क्लेम करे तो डिपार्टमेंट से करे, आपको चैलेंज आ रहा है साइंटिस्ट को विजिट करें, एमओयू के तहत पढ़ने जाना पड़ेगा, आपको फायदा आपको सर्विस अकाउंट में मिलेगा। इसी के साथ आपको अभी आपके साथ नाबार्ड कनेक्ट रहेगा। ये क्या चीज़ है नाबार्ड? बहुत सारे तो आप जैसे भी जानते हो, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट, ये एग्रीकल्चर के लिए और रूरल डेवलपमेंट के लिए बनाया गया ही संस्था है, अपनी विश्व स्तर की संस्था है। इसका फायदा किसानों को डायरेक्ट नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए खेती विकास के लिए और हमारे रूरल के डेवलपमेंट के लिए मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा। तो बड़े पैनल में इसको दिया गया कि इसको इसके साथ जोड़ दिया जाए, ठीक है, जैसे अचीव फिर आपके साथ अभी इसके साथ एएफसी जोड़ा गया, एग्रीकल्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये क्या है ये भी किसानों को पता नहीं। ये जैसे सीधे फंडिंग करता है किसानों को, जैसे एलआईसी है ना, ऐसे ये एग्रीकल्चर के लिए बनाई गई भारत की सीड संस्था है, सीधे किसानों के खाते में फंडिंग करेंगे और वो जैसे जैसे ऑर्गेनिक की तरफ जाएंगे तो किसान के खाते में इसके जरिए किसानों के खाते में कार्बन क्रेडिट बढ़ते ही 1200 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक किसानों के खाते में चले जाएंगे। इसके जरिए ये आप दिलवा देंगे किसानों को गाँव में। इसके ऊपर इतना प्रेशर है गवर्नमेंट का कि फंडिंग करो किसानों को। ये कह रहे हैं कि हमें वो डिजर्विंग किसान ही नहीं मिल रहे जिनको हम दे पाए, तो किसान बदलने के लिए रेडी नहीं, उसको जानकारी नहीं है। अब मान लो आपकी एक वैकेंसी निकलती है कि 33% होने चाहिए आपको पास होने के लिए, ये तो चाहिए ना। ये किसान वो उस कार्बन का लेवल इंक्रीज नहीं कर पा रहे ताकि फंडिंग कर दे। तो ये केवीएस के जरिए ये सारा जियो टैग के जरिए उनकी खेती का इस तरह से मूल्यांकन होगा, सीधे पैसे केवीएस किसानों के खाते में डला सकता है भूमि को ठीक करने के लिए। आप सोचो जिस दिन आप 5-7 हज़ार रुपये प्रति एकड़ किसानों के खाते में डला दोगे ना, किसान सब कुछ भूल जाएंगे, 70% तो सबको भूल जाएंगे, आप दिखाई देंगे यदि वो सक्सेस। फिर जैसे ऑर्गेनिक की तरफ आपने बढ़ाया मुझे खर्चे 2000 से घट के 200 रुपये पे आ जाएंगे, धीरे धीरे उनका खर्चा ही नहीं, ये खेती एक जो लाभ का धंधा फिर से नजर आने लग जाएगा, क्योंकि लुटते तो जा रहे हैं किसान। बीज सस्ते बीज आपके बीज पे ही प्रोवाइड करवा दोगे, क्योंकि हम प्रोसेस करवा के देंगे। पहली बार आपके साथ आईसीएआर जोड़ा गया है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, जो टेक्नोलॉजी भी देगा आपको, रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट भी देगा हिंदुस्तान में। तो आप वो चीज़ें जब उनको प्रोवाइड करवाओगे उनकी कीमतें घट जाएंगी, लागतें घट जाएंगी, किसान का दाम बढ़ जाएगा। तो जब तक हम इस चीज़ों पर काम नहीं करेंगे किसान का तो लागत बढ़ती आ रही है। वो डीएपी यूरिया तो अगले बार एक कट्टा और फालतू डालेगा, उससे अगले साल एक फालतू और डालेगा, घट नहीं सकता। आप घटा दोगे 5-4 साल उसने यूज कर लिया तो कुछ भी डालने की जरूरत नहीं, उसकी भूमि फ्री हो जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि जीरो जो बजट की इंडस्ट्री बन जाएगी खेती दोबारा से। बीज आप प्रोसेस करवा के दे तो क्यों नहीं के खरीदेंगे। ये मल्टीनेशनल कंपनियां करती क्या है, बीज उगाती हैं क्या वो, आप लोग मुझे लेती हैं प्रोसेस करके और आप ही को दे देते हैं वहाँ से। तो प्रोसेस अभी करवा देंगे, आपका सिस्टम करेगा ये। आप आईसीआर आपका एचईबी से प्रोसेस करके आके वहीं पे केवीएस पे देंगे और केवीएस से ही किसानों को वही बीज जो 1200 रुपये खरीद रहा 200-300 रुपये मिले, तब किसान बचे। तो उन चीज़ों को हम वर्की कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके साथ एमएसएमई जोड़ा गया है, मार्जिनल स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप। अब जो किसान विकास कार्ड बनेंगे आपके वहाँ पे गाँव में, ये केवीएस बनाएगा सारे के, तो इसके जरिए उनको पढ़े लिखे जो बेरोजगार लोग हैं, सरकार के पास अब रोजगार नहीं है, यानी कि नौकरियां नहीं है, सरकार प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है। हजारों लाखों लोग डिग्री डिप्लोमा करके हर साल निकलते हैं, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का फॉल्ट है। वो डिग्री किसी लेते हैं, रोजगार दो, नौकरी दो, स्किल नहीं है उनके पास, कुछ कर ले।
ऐसा तजुर्बा उनके पास है नहीं, सिर्फ बेरोजगारी की लाइनें लंबी होती हैं और ये आप देख भी रहे हैं ऐसा हो रहा है। तो अब सरकार ये चाहती है इनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मॉडल पे डेवलप करो। आप 10 केबीसी को इकट्ठा करें, एडिशन दे दो, लाइए उसको कीजिए, इसमें शुगर भी मिला है, प्रिजर्वेटिव डले, सब डले जो लगातार पीने से खराब हो गए। लेकिन वो आप पी रहे हो ना, आपको एनर्जी भी फील होगी कि कुछ चीज़ें आपने पी है और गैस को एक अलग लगेगा कि यार एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे पिलाई है और सेहत के लिए भी बेहतर रहेगा। और इनसे सस्ता आपके केवीएस को आपके घर में पड़ा हुआ एक ढक्कन मिलाएगा, बुजुर्ग नहीं ये 20-50 रुपये में इतना सस्ते पेय पदार्थ सीधे हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं, क्योंकि रिसर्च अपने साथ है। सीधे उठाएंगे, शुगर की वजह उसमें फ्रुक्टोज होगा, फ्रुक्टोज क्या होता है फलों से निकला हुआ कैसे मीठा। आपको पता रसगुल्ला गुलाब जामुन मीठा होता है तो उसकी तरह चीकू भी मीठा होता है, वो कोई नहीं खाता। चीकू को क्या बोलते हैं तो बीमार आदमी का होता है। अब उसकी ताकत को समझो, बीमार आदमी को चीकू ठीक कर रहा है तो आप क्यों नहीं खाते? बीमार को ठीक कर सकता है वो, इसलिए आप उसको चीकू दे रहे हो और आप खा लोगे तो बीमार हो गए क्या? वो भी अच्छे हो गए, उसको खाते हैं तो बीमार का है। तो उसमें चीनी शर्करा आपको पता है फ्रुक्टोज है, इतना मीठा है उसके अंदर, तो वो चीजें सीधे ही आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इनमें ऐसे फ्रुक्टोज के आएंगे, आप पिएंगे ना, आप 10 बार पी लेंगे घर में बैठे हुए। मैं बता रहा हूँ हेल्थ टॉनिक आप शाम तक माइंड रिलैक्स और रिफ्रेश महसूस करेंगे। इसकी पूरी ट्रेनिंग भी होगी लाइन की आपकी, पहली बार प्रोडक्ट है आपके पास। ऐसे प्रिजर्वेटिव लेस के हमने ऑर्गेनिक कंटेंट पे लेके जाना है, सबकी थाली बिना जहरी वाली, हमने स्वास्थ्य पर काम करना है, हमने हमारी जो लाइफ है उसके बचाना है। तो ऐसे ये 10 केवीएस वाले इकट्ठे करोगे, किसान विकास कार्ड वाले, बेरोजगार लोग, उनको कोई भी आप इंडस्ट्री या कोई प्रोजेक्ट लगवाइए तो उनको यहाँ से 5 लाख से 50 लाख रुपए तक की फंडिंग मिल सकती है। एमएसएमई करिए, उनका प्रोजेक्ट बनेगा, आप करवाओगे केवीएस वाले और बीएसपी को। पूरा डेवलपमेंट अभी आपको समझ आएगा कि विकास सदन का मतलब क्या है। ये कोई दुकान नहीं है, कोई मेंबर वाले का मतलब नहीं, छोटा ही प्लेटफॉर्म है, एक छोटी संसद है, विकास के लिए गठित की जा रही है। आज इसका ड्राफ्ट प्रारूप आपको छोटा लग रहा होगा कि नई चीज है, एक दिन आपको पता चलेगा सारे विश्व में आपके विकास सदन का डंका मिलेगा। वो संसद दिल्ली में ही नहीं है, वो संसद हमारी किसानों की होगी और गाँव में होगी। वो जो सोचेंगे वहाँ से चलेगा प्रशासन, किसान जो याद करेंगे वहाँ से चलेगा प्रशासन, क्योंकि संसद वहाँ से शुरू होनी चाहिए। जो अन्नदाता है, जो राष्ट्र को दे रहे हैं, पाल रहे हैं, उनकी पॉलिसी कहाँ पे बना रहे हैं? ऊपर बैठे बना रहे हैं। किसान बैठ के अपनी चीज़ों को स्थापित करें कि हम ये चीज़ ये करेंगे, वो स्थापित होनी चाहिए पॉलिसी के अंदर, वो जानी चाहिए, न कि ऊपर से बड़े वो किसानों के पास आए। नहीं, किसान बढ़ाए बैठ के वो ऊपर जाके इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, तब आपका सच्चा प्रशासन आएगा, तब विकास करने का मतलब आपको नजर आएगा और ऐसा होने वाला है। आप लोग बैठेंगे, हम ये चाहते हैं, करना पड़ेगा, क्योंकि मूल आधार है हम, जीवन शैली एक्टिविटी, वही चीज शुरुआत होता है जिंदगी। तो ये चीज आपको यहाँ से मिलेगी। अभी एफसी और जो आयशा एमएसएमई ऐसे आपको काम करेंगे। इसी के साथ साथ आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, आपको हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, ये सारे पैनल भी इसको बाद में लिस्ट कर लेंगे। ये विकास करने वाली एजेंसी थी ना पैनल की, ये आपको केवीएस के साथ काम करें। आप पता चला कि एक तो आप काम कर रहे हो ऑनलाइन शोरूम का, एक काम है केवीएस का, शोरूम है आपका गाँव का ऑर्गेनिक। दूसरा उसका काम है डेवलपमेंट का, किसानों को गाँव को डेवलप कैसे करें, उसके लिए पैनल एजेंसी काम करेंगे। तीसरा उसका काम है एक गाँव की छोटी मंडी का काम करें, वेंडर का, किसानों का सीधा प्रोडक्ट बिक ले, वो भी इसका वेंडर ऑप्शन लिंक है इसके साथ, ऑनलाइन पोर्टल है। तो इस चीज़ में आप जाएँ, ये किसान है तो ये क्या देने वाले हैं? एक तो बायो बेस्ड फर्टिलाइजर, ये इनको मिले। एक बायो बेस्ड आपको पेस्टिसाइड छिड़काव के जो सारे थे ना, वो सारे उनको यहीं पे मिले। सीड्स उनको यहीं पे मिले, हाई यील्डिंग सीड होने चाहिए, और इनको कैटल फीड यहीं पे मिलना शुरू हो जाए। उत्तम किस्म का जो पशुओं का आहार है वो मिले। तो पशुधन हमारी जो खेती नहीं कर रही, तो अलाइड एक्टिविटी में इंडिया का बहुत बड़ा सेक्टर है, पशुपालन पर ध्यान नहीं दे रहे, उसको भी हम खल बिनोले से जुड़े हुए हैं। वो खल बिनोले तो BT-CT हम ही बढ़ते हैं, पशुओं का स्वास्थ्य गिर रहा है, नस्लें खत्म हो रही है, दूध उत्पादन घट रहा है, रिपीट हो रहे हैं पशु बार बार, गर्भधान नहीं कर पाए। तो अब आप वो कल्चर बेस्ड प्रोडक्ट दोगे, पशु खाते ही 15 दिन में आपको उसका रिजल्ट नजर आएगा, उसका दूध भी बढ़ जाएगा। बहुत सारे लोग जिसको यूज़ कर रहे हैं उनको पता है, इसकी डिमांड भी बढ़ी है, कैल्शियम जिसको पता है, बार बार रिपीट होने वाले।
तो अभी तक पता ही नहीं था उनको। ऐसे आप यहाँ पे मिलेट्स दोगे, मिलेट्स पता है किसी को? मोटे अनाज। पहले हमारा यही खाना होता था मोटे अनाज में, जिसको आप जानते होंगे ज्वार, बाजरा, जई, चना, इनको मोटे अनाज बोलते हैं। ये न्यूट्रल ग्रेन है, इससे ऊपर है पोदरा है ना, और बार्नयार्ड, बार्लो, अलग प्रकार के ग्रेन है। ये पौष्टिक ग्रेन होते हैं जिनकी वजह से हमारे कमी की वजह से बीपी, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम हमारी है। ये हमारे फूड में न्यूट्रिएंट्स की कमी है। इन मिलेट्स के अंदर उनके हाई लेवल के होते हैं फाइबर, उनके अंदर प्रोटीन आपका बॉडी बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, आपका शरीर कितना मजबूत है, इट डिपेंड्स ऑन प्रोटीन कंटेंट इन योर डाइट। आपको 1 किलोग्राम बॉडी वेट के साथ 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए, यानी कि आपका 100 किलो वजन है तो आपके खाने में डेली 100 ग्राम प्रोटीन आना चाहिए। फिर आपके सेल टिश्यू है ना हेल्दी रहेंगे, आप जल्दी एज नहीं होंगे, आप बुढ़े दिखाई नहीं देंगे, आप ताकतवर रहेंगे। प्रोटीन का काम होता है सारा, अगर प्रोटीन आपकी डाइट में पूरा है। फाइबर एक स्पंज का काम करता है, पोचेन की आपकी बॉडी के अंदर क्लियर करता है सारी चीजें। उसकी कमी ये हर इंसान को 25 से 35 ग्राम खाने में चाहिए, ये नहीं है तो हम जो खाना खा रहे हैं स्टॉक क्रिएट होंगे, फैट में कन्वर्ट होंगे, मोटापा बढ़ना सब शुरू हो जाएगा, वजह से बीपी, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये फाइबर की कमी है खाने के अंदर। तो ये मिलेट्स के अंदर ये इंग्रेडिएंट हाई लेवल पे होते हैं, प्रोटीन भी, फाइबर भी। ये जो बॉडी में जाएंगे तो फिर आपको बीपी, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम ऐसे हो जाती है जरूर। ये हीलिंग ग्रेन है, कोई बीमारी नहीं है वो भी ठीक हो जाएगी आपकी, जरूरत नहीं हॉस्पिटल में जाने की। आने वाला टाइम ये जो मेडिसिन वाले हॉस्पिटल हटेंगे और हमारे मिलेट्स थेरेपी के हॉस्पिटल बनते आ रहे हैं, बनने लगे, जहाँ पे 1 महीना रखते हैं, कोई बीमारी नहीं रहेगी, एंट्री फीस ही 10-10 हज़ार रुपये लाइन लगी हुई है, जरूर आएगी। सिर्फ खाना देंगे, मिलेट्स का देंगे, मिलेट से बॉडी को फिट कर देंगे, सारी चीज़ें कोई बीमारी नहीं रहेगी। 10-10 हज़ार रुपये ये जो है अकोमोडेशन है, रेजिडेंशियल है उनका। तो अगर 100 रूम है तो 100-200 लोगों को तो दे सकते हैं ना, लेकिन लाइन में लगे जितने हाई प्रोफाइल लोग हैं ना, मर रहे हैं, बीपी, शुगर प्रॉब्लम पूरा हुआ पड़ा है, बच ही नहीं सकते। आज लाइनें लगाई गई 10 हज़ार रुपये तो पर्ची कटती है, फिर भी नहीं है, ऐसा होने वाला है। ये मिलर्स के गाँव नहीं दे देंगे, मुझे जरूरत नहीं भेजा है। हम कॉमन मैन पे काम कर रहे हैं, ये अमीर लोगों के नहीं, गरीब लोगों को चलाएंगे। क्या अमीर लोग ही जहाज में उड़ सकते हैं, किसान नहीं उड़ सकता क्या? सपना भी नहीं। जिस दिन वो सपना पाले कि अमीर लोग भी गाड़ियाँ रख सकते हैं, किसान भी रख सकता है, तो वो सारे सपने आप पैदा करें। फिर ग्रोसरी के आइटम आप जो सारे उनको देने वाले हो, ये एक आपका शोरूम बन जाएगा ऑर्गेनिक कंटेंट की गाँव में। पूरे आपके दालें मसाले सब कुछ आप देने वाले हो, हर गाँव की जरूरतें पूरी करते हो। ये हो गया आपको ऑनलाइन शोरूम। डेवलपमेंट के लिए एजेंसी आपके साथ काम कर रही है, ये पॉलिसी आप किसानों को अपने सेकेंडरी सेक्टर में लेके आना है। मतलब अभी जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बाई प्रोडक्ट का है। अभी किसान 10 रुपये के आलू बेचते हैं ना, वो भुजिया बिस्किट बना के दे 200 रुपये किलो बिकेगी उनकी, 20 गुना इनकम ले लेंगे, तब किसान बच सकता है। अभी किसान कहेंगे हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं, तो टेक्नोलॉजी आई शेयर दे देगा। हमारे पास पैसे नहीं, फंडिंग इनको एफपी मॉडल के तहत 15 लाख से 1 करोड़ रुपये तक की करवा दोगे आप, ये 20 वाला करवा देंगे, बीएसपी मिल के करवा देंगे। गाँव डेवलप, गाँव स्वावलंबी भी बनेगी इस मॉडल। फिर हमने इसको एक ऑनलाइन बेटर ऑप्शन देना, एमएसएमई वालों को आपने इस तरीके से प्रोजेक्ट लगाने हैं हमारे लोगों के लिए। अब एक किसान के पास 10 क्विंटल गेहूँ है, ऑर्गेनिक है, अब ये 2.5-3 हज़ार की बात कर रहा है, अभी अपनी कीमत खुद निर्धारित करें। पहली बार मौका मिल रहा है इसे कि मेरे पास 5 क्विंटल ऑर्गेनिक गेहूँ है, 5,000 रुपये क्विंटल बेचूंगा। ये केवीएस वाला क्या है, लिंक कर देगा इसके साथ, सारे हिंदुस्तान में लिंक करेंगे। और ये हमारे ऐसे कनेक्ट है यहाँ पे, ब्लॉक सप्लाई पार्टनर, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई पार्टनर, स्टेट सप्लाई पार्टनर, ये पैनल सप्लाई वाला, ये इम्प्यूट भी रहेगा। जैसे केवीएस ऑर्डर करेगा सिस्टम से लिंक होकर कंसर्न स्टेट में चला जाता है, उस स्टेट को दिखना शुरू हो जाएगा, यूपी, एमपी, पंजाब कुछ भी है, वहाँ से डिस्ट्रिक्ट को दिखेगा, स्टेट ब्लॉक को दिखेगा, केवीएस को डायरेक्ट दिख जाएगा कि मेरा प्रोडक्ट कहाँ पे आ गया। ऐसे आप गाँव का हर किसान और इंसान आपस में जोड़ दिए, डिमांड एंड सप्लाई। अगर जीरा यहाँ पे गुजरात में हो रहा है तो ये लिंक करेगा, इसको यहाँ दिखेगा गाँव में, अम्बाला में क्लिक करेगा, आपके पास आ जाएगा। यानी बीच का जो सिस्टम था वो ना रहे, किसान सीधा ही किसान के पास भेजिए, उनकी जरूरतों को पूरा करें ताकि उनको अच्छी चीज़ दे भी कम कीमत पे उपलब्ध हो जाएगी, तब किसानों का बहुत बड़ा फायदा करता है। तो ये तो हो गया मॉडल। अब हमारा काम कैसे करना है उसमें हम बात करेंगे। अलॉटमेंट कैसे है उसके हम ब्रीच में बात कर लेते हैं।
पहले तो हम KVS की बात करें। थोड़ी सी ऊपर है किसान विकास सदन, इसकी बात करें, ये अलॉटमेंट होगी 1,60,000 में। नहीं, इसका मैटर नहीं है, ये ऐसा रहेगा, तीन चीज रखिए। ये 1,60,000 में अलॉटमेंट है, और ये अलॉटमेंट का मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये अलॉटमेंट कोई राधे श्याम नहीं है, राधे श्याम को जानते हैं।